Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students 9.3 FSC Mathematics Part 1. आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स को। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं जी? 90, 180, 270 और 360। इट मीन्स कि 90 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। अगर हमारे पास 90 से बड़ा एंगल आ रहा है उसको हम इस फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। इसका n हम अपनी मर्जी से इंटीजर रहेंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू। हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, देखें थर्ड पार्ट पहले देखें। थर्ड पार्ट है जी आपके पास 5/2 पाई। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो सबसे पहला काम है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 5/2 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। 2 9 का 18 होता है। यह आ जाएगा जी 450 डिग्री। तो आपके सामने ये जो एंगल हमारे पास आया है ये 90 से बड़ा है। तो इस फार्मूले के तहत मैं इसको सॉल्व करूँगा। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वैल्यू। मल्टीप्लाई 1 करते हैं प्लस बाकी कितना बचता है जी 90 डिग्री। ये देखें 360 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया। थीटा हमारे पास कितना आ गया जी 90 डिग्री में आ गया। वैसे भी क्वाड्रेंट वाइज हम चेक करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रोटेशन कंप्लीट हो रही है। उसके बाद ये जो वैल्यूज आती है ये आपको क्वाड्रेंट्स का बताती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आ रही है। अब आपने तमाम की तमाम वैल्यूज को 90 डिग्री पे सॉल्व करना है। सबसे पहले साइन 90 डिग्री ये क्या होता है जी? ये होता है साइन 90 होता है 1, कॉस 90 डिग्री 0, उसके बाद टैन कर लें। टैन 90 साइन ओवर कॉस इन्फिनिट हो जाएगा। सीकेंड 90 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा। कोसीकेंड 90 करेंगे तो क्या आएगा 1/sin 1/1 1 होता है। लास्ट पे कोटेजेंट कॉट 90 डिग्री तो इन्फिनिटी का उलट करूंगा 1/∞। ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन और करते हैं जी। 6 पार्ट देखें। पार्ट नंबर 6 है 1530 डिग्री। तो वही चीज बड़ा एंगल आ गया है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस थीटा। अब 2 पाई होता है 360। अब मैं इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा इसके करीब करीब जाने के लिए। 360 मल्टीप्लाई 3 करें तो नहीं पहुँचता। मल्टीप्लाई 4 करें तो 1440 4 आएगा। 360 मल्टीप्लाइड 4
ये देखें, इसका मतलब क्या हुआ, 4 दफ़ा रोटेशन कंप्लीट हुई है तो हमारे पास आंसर फिर 90 डिग्री आ गया। अब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे 90 के लिए, तो सेम यही वाली वैल्यूज जो हैं sin 90, cos 90, tan 90, cot 90, secant 90 और cosecant 90। sin 91, cos 90 0, tan infinite, cot 0 हो जाएगा, secant infinite हो जाएगा और cosecant 1 हो जाएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन सेम ही है क्योंकि हमारे पास एंगल सेम निकल आया है। अब आपने किसी एक वैल्यू को चेक करना है, बड़ा आसान तरीका देखें, sin 15 30 मैंने किया तो उसका आंसर 1 ही आ रहा है क्योंकि sin 90 है। एक क्वेश्चन इसका और डिस्कस कर लेते हैं, पाई वाला डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। ये जो मैंने लिखा हुआ बेसिकली ये फार्मूला है एंगल को एडजस्ट करने के लिए, ये मेन फार्मूला है आपका। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है 5 क्वेश्चन का, सबका सेम तरीकाकार है, बस आपने मेथड पे गौर करना है। 407/2 पाई, सबसे पहला काम होता है आसान कि आप इसको कन्वर्ट कर लें पाई से। 407/2 × 180, ये 90 हो जाएगा। 407 × 90, 36630 डिग्री, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमें रोटेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये हो। अब मैं लगाता हूँ फार्मूला भी, थीटा = 2 पाई n प्लस थीटा, 360 मल्टीप्लाइड जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये बहुत बड़ी वैल्यू है 36,630, तो इसको मैं 100 टाइम करूंगा तो 36,000 बनता है, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर करना है, तो 102 टाइम करेंगे, 360 मल्टीप्लाइड 102, और इसमें हम ऐड करेंगे तो ये -90 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ थीटा आ गया -90 डिग्री, क्योंकि इसमें मैं -90 करूंगा फिर ये आंसर आता है, थीटा -90 आ गया। अब आप इसकी वैल्यूज को चेक कर लें, साइन -90 डिग्री है, मैंने आपको कल बताया था साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा -sin90, ये हो जाएगा -1, कॉज ऑफ -90 में माइनस खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सीकेंड ऑफ -90 करेंगे तो वही चीज़ ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और सीकेंड ऑफ -90 में भी माइनस बाहर आएगा, और आखिर में tan ऑफ -90 डिग्री करेंगे तो -tan90 करेंगे तो -इन्फिनिटी आएगा, और आखिर में cot ऑफ -90 करें तो इसका उलट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा जी, तो आप इसको आप मैथ्स कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके, यही आंसर आएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही वैल्यूज हैं।
इसी तरह आपने सॉल्व करना है, सारा कुछ इसी तरह है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन में फट डालने के लिए इसका नाम क्वाड्रेंटल एंगल्स रखा है, उसमें सिंपल लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फार्मूला यही रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसके भी 2-3 पार्ट देख लेते हैं। एक प्लस का करा दूंगा, एक माइनस का करा दूंगा, बल्कि माइनस वाला हो गया, उसका इतना इशू नहीं है। एक पाई वाला करते हैं, एक सिंपल करते हैं। पाई वाले में आप आ जाए जी 25/6 पाई, 7 पार्ट है, 25/6 पाई। इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले डिग्री में। 25/6 इंटू 180 30 होगा। 25 मल्टीप्लाई 30 करेंगे 750 आएगा। तो ये तो आसान हो गया। देखें, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन प्लस थीटा। 360 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 720 बनेगा। इसमें कितना ऐड होगा? 30 ऐड होगा। इसका मतलब ये 30 आ गया आंसर। अब 30 में वैल्यू चेक कर लें। साइन 30 की वैल्यू है, टेबल वैल्यू है 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। अब रेसिप्रोकल लेंगे, कोसेकेंट 32 हो जाएगा, सेकेंट 30 हो जाएगा 2/√3 और आखिर में cot 30 हो जाएगा √3। एक बार और इसका देखते हैं, लास्ट वन -1035। ये पार्ट नंबर 9 है। -1035 डिग्री कन्वर्ट करते हैं पहले उसी तरह। माइनस को तो बाद में देखेंगे ना क्या पड़ता है, माइनस लिखा रहने दें, वो जो भी है। 1035 डिग्री, थीटा इक्वल टू 2 पाई एन प्लस थीटा। ये आ गया जी 360 बिल्कुल ठीक हो गया। मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो ये बनता है 1080 और इसमें फिर माइनस करना पड़ेगा कुछ चीज़। -45 डिग्री पे ये आपके पास आता है। इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू आ गई -45 डिग्री। तो ये क्या आएगा जी? माइनस साइन ऑफ -45 डिग्री, ये वाला माइनस, ये क्वेश्चन वाला है, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये प्लस साइन 45 हो जाएगा। ये 1/√2 वैल्यू आ गई। माइनस कॉस ऑफ -45 डिग्री, कॉस में एंगल वाला माइनस गायब हो जाता है, सिर्फ ये बचेगा। तो माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री -1/√2 हो जाएगा। माइनस tan ऑफ -45, tan में भी साइन आता है, इसलिए ये इधर माइनस माइनस प्लस कर देंगे, बाई लेके जा रहे हैं, प्लस tan 45 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरह कोसेकेंट साइन कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट ऑफ -45 डिग्री, ये डायरेक्ट इसको √2 कर दें, यही आएगा, कोरेक्ट होगा इसका। माइनस सेकेंड ऑफ -45 डिग्री, जो इसकी वैल्यू आई थी उसको लटकाते हैं -√2 और आखिर में माइनस कोटेंजेंट ऑफ -45 डिग्री। कोटेंजेंट किसका वाला है? कॉट, tan का। ये आ जाएगा आपके पास, ये भी माइनस माइनस प्लस 1 का ऑर्डर 1 होता है। जी स्टूडेंट्स, आज आपका 9.3 का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में आपने क्वाड्रेंटल एंगल्स को सॉल्व करने का मेथड पढ़ा है, बड़े एंगल्स को किस तरह टेस्ट करके वैल्यू निकालते हैं। हमने 5 क्वेश्चन में से 2-3 पार्ट देखे हैं। कुछ पार्ट सिंपल डिग्री वाले थे, कुछ पार्ट थे पाई वाले। सबसे आसान तरीका होता है, ई बुक्स में पाई से भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आसान तरीका ये होता है आप पाई को कन्वर्ट करके सॉल्व करें। इंशाल्लाह 9.4 के साथ कल के लेक्चर में दोबारा आपके सामने आएंगे।
तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसमें मदद मिल सके। और जिस भी वीडियो के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, कोई मिस्टेक्स के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि परफेक्ट जो होता है सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है, हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक हो। तो अगर आपको कुछ लगता है सजेशन वगैरह देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट किया करें। मेरे तमाम टीचर्स जो मेरे सीनियर टीचर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे लेक्चर में कुछ कमी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, इंशाल्लाह वो कमी हम दूर करेंगे। थैंक यू सो मच।